हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे सीडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को सम्मिलित किया गया है, जो एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए और रीट चयन परीक्षा के लिए सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे नूरी विद्यालय में अपनी लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए कि तन्या उसके लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूरी का कथन खाली स्थान अभिविन्यास प्रारूप को खाली स्थान अवस्था को दर्शाता है। किस अवस्था को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था या पश्चात परंपरागत। दूसरा ऑप्शन है आज्ञा पालन या पूर्व परंपरागत अवस्था। तीसरा ऑप्शन है अच्छा होना या परंपरागत अवस्था, या चौथा है जैसे आदान प्रदान या परंपरागत अवस्था। तो इसमें जो एक दूसरे अपना लंच लाना भूल गई है, तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरे से मांगा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक दिन उसने सामने वाले को दिया था, दूसरे दिन उससे वापस ले रहे, तो किससे क्या हो रहा है, इसमें आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान में कौन सी परंपरागत अवस्था आती है? कौन सी परंपरागत अवस्था आती है? तो कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बालक सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है और सामान्य क्रियाओं के बाद में फिर क्या सी विशिष्ट क्रियाएं करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैसा है? असत्य, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मांसपेशियां ताकत में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। तीसरा ऑप्शन है लैंगिक लक्षणों का विकास। चौथा ऑप्शन है शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि। तो इसमें जो कह रहा है, जो दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। अगर किशोर अवस्था में जब जाते हैं, किशोर अवस्था में 12 से लेकर 18 तक की होती है, तो जब किशोर अवस्था में जाते हैं तो शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है। तो जो कह रहा नहीं होता है, तो कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हुए दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। यह फ्राइड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? फ्राइड ने इस अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्ममोह। क्या? आत्ममोह, यानी केवल अपने आप से मोह रखना ही क्या कहलाता है? आत्ममोह। वे तैयार होते हैं, जैसे जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक के, उनमें जब तैयार होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या अपने शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, उनके क्या है, यहाँ पर कुछ लगा तो नहीं है, कंघी बढ़िया करेंगे, हेयर स्टाइल में चलेंगे। तो यही क्या होती है? किशोर अवस्था की विशेषता है। ये किसकी है? किशोर अवस्था की विशेषता है। तो फ्राइड ने इसको क्या कहा है? आत्ममोह की विशेषता कहा है। क्या? आत्ममोह की विशेषता कहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है? कौन सी ग्रंथि होती है जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पीनियल ग्रंथि होती है वो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शारीरिक शिक्षा और खेलों में
सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। तो सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या होता है? खेल प्रतियोगिता। क्या होती है? खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता से क्या होता है? ज़्यादातर एक दूसरे लोगों को जानने लगते हैं। अपन एक जगह से दूसरी जगह खेलने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे लोगों को भी पहचानने लगते हैं। तो सबसे प्रभावी जन प्रतियोगिता कौन सी है? तो खेल प्रतियोगिता। कौन सी है? खेल प्रतियोगिता। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित कैसा होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार। कैसा होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? या फिर वृद्धि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? वृद्धि होती है कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है? या शेषो अवस्था में, या शेषो काल में, बाल्यावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या सभी में? सबसे अधिक वृद्धि की बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि होती है किसमें? शेषो अवस्था में। किसमें? शेषो अवस्था में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा शेष अवस्था का समय काल कितना है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक भावी शिक्षक के रूप में आपको खाली स्थान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो क्या होगा इसमें? समझ जरूरी है। इसमें सभी प्रकार के, अगर कुछ उच्च बुद्धि वाले होंगे, कुछ कुशाग्र बुद्धि वाले होंगे, कुछ प्रतिभाशाली बालक होंगे, तो इसमें सभी को एक साथ जोड़ना होगा। तो उसमें क्या? समझ होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। किसे सूचित करता है? कि दर को सूचित करता है, या दर को सूचित करता है, या दिशा को सूचित करता है, या विशिष्ट गुण को सूचित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसको? विशिष्ट गुण को सूचित करता है। किसको? विशिष्ट गुण को सूचित करता है। कौन सा? विशिष्ट गुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण यानी फैक्शन से निर्भरता में सुधार होता है? ये एमपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें? मौखिक या ओरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में समस्या निवारण कौशलों में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। जो उनके दैनिक जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पूर्व परंपरागत नैतिकता। क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण क्या है? तो पूर्व परंपरागत नैतिकता है। क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के
अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है चेतना, दूसरा ऑप्शन है आइसबर्ग, तीसरा ऑप्शन है लिबिडो, चौथा ऑप्शन है लैंडस्केप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? चेतना का किया है। किसका? चेतना का वर्णन करने के लिए किया है। मन की संरचना के आगे अपने सिद्धांत का वर्णन किसने? चेतना के आगे किया था। किसने? फ्राइड ने। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधन। क्या हो जाता है? संबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रकों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। किसको? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। किसको? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है? प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। जहां प्रमुख स्थान किसका होता है? विद्यालयी बच्चों का होता है। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है? प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। स्कूल में प्रमुख स्थान किसका होता है? बच्चों का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है सबसे पहले भारत में स्थापित की गई थी, तो कौन सी है? इलाहाबाद में जो स्थित है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के लेखक कौन है? तो स्किनर है। कौन है? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है शारीरिक विकास। प्रथम चरण कौन सा होता है? शारीरिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनीय संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संबंधी के अंतर्गत बताया जाता है। किसके? ध्वनि संबंधी के अंतर्गत बताया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा निर्धारण कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खालिस्तान में अंतर्निहित हैं। तो किसमें? संज्ञान बोधन में अंतर्निहित होती है। किसमें? संज्ञान बोधन में अंतर्निहित होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। जजोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। तो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितनी आयु में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 20 माह की आयु में, 18 माह से 24 माह की आयु में जो छोटे छोटे वाक्यांश बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की सामूहिकता की प्रबलता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, समूह व खेलों की सहभागिता होती है, लेकिन जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। जिज्ञासा इनमें कूट कूट के भरी होती है। बाल्य अवस्था में जिज्ञासा कूट कूट के भरी होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठती रहती हैं उनके विचार में कि जे कैसे हुआ, जे क्या कहलाता, जे कैसे होता था, जे कैसे होगा। इस प्रकार से जिज्ञासा कूट कूट के भरी होती है। बाल्य अवस्था में जिज्ञासा बच्चों में कूट कूट के भरी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोहर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। किससे? अक्षरों और शब्दों के मध्य जो साहचर्य, जो संबंध होता है, उससे सीखना चाहिए। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, पहले अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर करेंगे क्या इसके बाद में? मूल्यांकन। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध के शिक्षण के स्तर में शामिल कौन सा है? तो तुलना सम्मिलित होता है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? कि दृष्टि संवेदना के द्वारा, कि स्पर्श संवेदना के द्वारा, कि ध्वनि संवेदना के द्वारा, कि प्रत्यक्ष संवेदना के द्वारा? जब उसने बुलाया तो उसे अपनी प्रतिक्रिया देना है, तो किसके द्वारा देगा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना के द्वारा, यानी बोलकर कहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक् संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक् संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 2 से 7 वर्ष। कितनी? 2 से 7 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध में है? मनोवैज्ञानिक भाषा विकास, जब भाषा की बात कही तो कौन हो जाएगा? चॉम्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? चॉम्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। क्या? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो तृतीय अवस्था कौन सी है उनकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, निम्न में से सामाजिक मूल्यांकन कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्यांकन कौन सा है? पहला ऑप्शन है सहायतापरक व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्यांकन कौन सा है? तो सहायतापरक व्यवहार। कौन सा? सहायतापरक व्यवहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पश्च अन्वेषण तथा साधन लक्ष्य विश्लेषण, पक्ष यानी पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्वतः शोध का। क्या? स्वतः शोध का उदाहरण है। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सा है? विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सा होता है? तो सहभागी उत्तरादायित्व। सहभागी उत्तरादायित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विद्यालय में छात्र रजिस्टर यानी पंजिका संधारण के लिए छात्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर नहीं होता, उसकी जो पंजीयन रजिस्टर होता है, छात्र पंजीयन रजिस्टर होता है, उसमें जन्मदिन होता है, जन्मतिथि होती है कि नहीं, इसके बाद प्रवेश दिनांक होता है, पिताजी का नाम होता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं होती है। जो समाज का जो आर्थिक स्तर है वह नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग में मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के लिए सहयोगी है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा स्पर्श करना और सुनना। क्या हो जाएगा? स्पर्श करना और सुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरलता बनाता है? तो इसका जैसे संप्रत्यय स्पष्टता भी बनाता है, और इसके बाद प्रजातांत्रिक उपागम भी बनाता है, और इसके बाद में उपयुक्त हाव भाव भी बनाता है। तो कौन सा? पहला, तीसरा और कौन सा पहला, तीसरा और छठवां। तो कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहले वाले ऑप्शन में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पहला ऑप्शन है जैसे सीखना, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है विकास, चौथा ऑप्शन है समाजीकरण। तो समाज के सक्रिय सदस्य किसके द्वारा बनेंगे? समाजीकरण द्वारा। समाज के जो सक्रिय सदस्य किसके द्वारा बनेंगे? समाजीकरण के द्वारा। तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी? चिंतन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।